गुड मॉर्निंग सारे दर्शक, वैद्य राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं फिर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वही आयुर्वेदा जो अंश और वीडियो में बात करता रहा। आज मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व, चाहे जो आज विश्व के महाशक्ति हैं, अमेरिका है, चाइना है, ब्रिटेन है, ये जितने सारे देश हैं आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं। देखना पड़ेगा भी उनको, क्योंकि और भी कोई वैद्य इतना अच्छा इलाज आपको नहीं दे सकती जितना कि हमारा आयुर्वेदा दे सकता है। आज योग को सारी दुनिया अपनाई, लेकिन भारत के हमारे मूर्ख दर्शकों को ये नहीं पता है कि योग में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जिस तरह का योग हमारे आयुर्वेदा में एक अंग के रूप में वर्णित है, आयुर्वेद में ही योग है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि योग अलग दर्शन है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन योग जो है वो आयुर्वेदा के अंदर आता है। जैसे हमें आज के समय में 3rd ईयर में हाइजीन पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट है जिसको स्वस्थ वृत्त बोलते हैं, उसमें योगा का पूरी पढ़ाई करनी है। एक हमारी पेपर जो हम जब BMS करते थे तो हमें 2nd पेपर के रूप में पूरा योगा ही आता था। तो मैं आज दर्शकों को ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि योग में कोई चेंजिंग नहीं है। जिसे योग को आप आज सारे लोग मानने लगे और उस योग को करने के लिए सब तैयार हो गए, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर जितने भी महाशक्ति हैं या विश्व। अब WHO भी जो स्वस्थ की परिभाषा है, उस परिभाषा को आयुर्वेद से ले लिया है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं इसलिए बताने आया हूँ कि समदोष समाग्निश सम धातु मलह क्रिया, अभी जो पहला स्टेंजा है इसी को अपनाया है हमारे WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अभी नीचे का जो है मन को, वो इंद्रिय को नहीं मानता। आज भी वो मन इंद्रियों पे नहीं समझ रहा, वो भी कल समझेगा। योगा जब समझने लगा तो योग में मन के ही चित्त को जोड़ते हैं और मन की विकृति को दूर करने की प्रक्रिया योग है। योग एक ऐसी सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से हम अच्छी चीज़ों में जुड़ सकते हैं। तो उसी तरह से आज आयुर्वेदा को भी पूरा विश्व अपनाएगा। कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में भी वही शक्ति है जो योग में है। जब आयुर्वेद के अंदर योग है, जब योग को अपना सकते हैं तो आयुर्वेद को अपनाने में क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे भारत के जो भी तथाकथित विद्वान गण हैं वो क्या करते हैं, वो तभी चीज़ों को मानते हैं जब बाहर का कोई दूसरा कह देता है। आज जितने भी देश हैं उस देश में आज भारत के ही लोग वैज्ञानिक, अच्छे वैज्ञानिक हैं और अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, वो भारत की एनर्जी है। लेकिन आज दूसरे देश में कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी मुझे कहना है कि ठीक है, पैसे तो ज़रूरी है, क्योंकि देश की भी कर्जा आपके ऊपर है, जिस देश मिट्टी ने आपको बनाया। आज महामारी में वो देश के बारे में सोचिए और कुछ ना कुछ करिए अपने देश के लिए। पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन सम्मान अपना देश देता है। पैसा देता है, पैसे से खरीद सकता है आपको, लेकिन सम्मान सिर्फ अपना देश देता है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद को स्थापित करने में हमारे परम पूज्य या परम आदरणीय मोदी जी लगे हुए हैं। और इस बार जो संडे को उन्होंने बात की, उस संडे के बाद में आयुर्वेद पे उन्हें दृष्टि डाला और कुछ वैद्य हमारे उस बात को या उनके कथन को सुन के काफ़ी खुश हुए कि आयुर्वेद की भी बातें हो रही है। लेकिन हम वैद्यों से कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो उसको आपको भी करना पड़ेगा, सिर्फ मोदी के कहने से नहीं होगा। तो मैं उन वैद्यों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अब तो मोदी जी की बात मान लो, क्योंकि विश्व भी कह रहा है कि मोदी आज भारत का नेता नहीं है। आज भारत को सिर्फ वो दिशा निर्देशित नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। तो जो विश्व को दिशा निर्देशित कर रहा है वो व्यक्ति सामान्य नहीं, सामान्य से हटके है। तो जब वो आज आयुर्वेद को, जो आयुष मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री जारी की है इस महामारी में, तो एक रोग पे उन्होंने जारी किया है, तो सारे रोगों के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते? हम क्यों नहीं सोचते कि आयुर्वेद के हर सिद्धांतों को मान के हम अपने देश को सफल बनाएं। अपनी जो मूल भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसको स्वदेशी बोलते हैं, देश की हवा और देश की दवा।
अगर हम अपनाएंगे तो हमारे देश की चिकित्सा पद्धति की विकास भी होगी और एक नई व्यवस्था बनेगी, जिससे एक व्यवसाय भी उत्पन्न होगा। और उस व्यवसाय मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां लगेंगी जो बाहर में निर्यात कर सकते हैं, जो हमारे देश में बहुत सारी जड़ी बूटी है, बहुत सारे डॉक्टर्स को जॉब क्रिएशन होगा और उस क्रिएशन में हम सब आएंगे। तो इस तरह से अगर हम प्रधानमंत्री की बातों को एडॉप्ट करते हुए और इस कार्य में हम सम्मिलित होते हैं तो आयुर्वेद के विकास के साथ साथ हम आयुर्वेद के जितने भी परिवार हैं उसका भी विकास होगा, साथ में भारत के हर वो नौजवान को रोज़गार मिलने की भी एक अवसर प्राप्त होगा। और एलोपैथ क्या करता है, वो इस तरह का व्यवसाय बनाया हुआ है कि पैसे जहाँ से मिलती है उसी के लोग गुण गाते हैं। तो अगर आयुर्वेद वाले मिल के जॉब क्रिएशन कर देते हैं, आयुर्वेद में जॉब क्रिएशन होता है और बहुत सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो चाइना है, जो चाइना की चीज़ों को अपनाती हैं, आज जो आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा अमेरिका और चाइना बनाता है और दवाओं का निर्यात करता है, जबकि भारत ये चीज़ काम को करना चाहिए। तो हम मिलकर ऐसा कुछ डिसीजन करें कि अब एक ऐसी घड़ी आ गई है, एक ऐसा वक्त आ गया है कि हम आयुर्वेद से अछूता नहीं रह सकते। इसलिए सारे दर्शकों को कहते हैं, हम सिर्फ बात बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। एविडेंस तो मेरे पास बहुत है जो मैं आपको कहाँ से आया है, कैसे आया, रेफरेंस दे सकता हूँ। तो मैं उन सभी लोगों से कर जोर विनती करता हूँ कि अब तो आयुर्वेद को अपनाओ, अब तो अपने पद्धति को समझने की कोशिश करो। आयुर्वेद भाइयों आप तो समझो, कम से कम ये और लोग तो नहीं समझ सकते। और विद्वानों से कह रहा हूँ, मैगजीन है, टीवी है, सब चीज़ों में आप आयुर्वेद प्रचार में देखिए, हर आयुर्वेदा सॉप, हर आयुर्वेदा पेस्ट, हर चीज़ आयुर्वेद का नाम जोड़ के हर कंपनियां बेच लेती है और बिक जाती है। आज महाराज स्वामी रामदेव जी महाराज भी एक आयुर्वेद का नाम लेके, योगा का नाम लेके इतने बड़े आदमी बन सकते हैं। तो हम अगर नॉन मेडिको व्यक्ति हैं, अगर हम मेडिकल वाले या हम आयुर्वेदा वाले अगर इस काम को अपनाते हैं, क्या मेरा आयुर्वेद विकसित नहीं हो सकता? इसलिए फिर से आप लोगों से एक बात के साथ कहता हूँ कि आप सभी आप प्रधानमंत्री की बातों को मानिए, और ऐसा पुरुष दोबारा नहीं आएगा। ये कोई सामान्य प्रधानमंत्री नहीं है, कुछ ऐसा कर्म रहा होगा इस भारतवर्ष की, इस आर्यावर्त की, इस हिंदुस्तान की, कैसे हमें प्रधानमंत्री मिले हैं जो आयुर्वेद के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं। और आज उन्होंने उस रविवार को मन की बात में आयुर्वेद को कहा है कि आयुर्वेद को सिद्धांतों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि सिद्धांतों को वैज्ञानिकता में कोई कमी नहीं है, फिर भी जिस भाषा में दुनिया समझने की कोशिश कर रही है, हम उस भाषा में समझाने के लिए आगे तो आएँ। और सरकार से मेरी भी विनती है कि आप भी हमारे रिसर्चर, हमारे जो वैद्य भाई जो MD के माध्यम से या बहुत सारे प्रकल्प के माध्यम से रिसर्च करना चाहते हैं, उनको आप सहयोग करिए, तभी इस भारत को उन्नत बना सकते हैं, आयुर्वेदा को उन्नत बना सकते हैं, इस देश की मिट्टी, देश की दवा, देश की हवा को बदल सकते हैं। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो का समाप्त करता हूँ। आज मेरा मैरिज सालगिरह भी है। इस खुशी के मौसम पे मैं सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ और इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय आयुर्वेदा।